चलिए, जय हिंद प्यारे बच्चों। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जो कि प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12वां पढ़ाने वाला है। देखते हैं जी, 12वां ना जी, नहीं 13वां पढ़ाने वाला है। क्या है? 13वां क्वेश्चन में। क्या प्यारे बच्चों? 13वां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 13वां पढ़ाने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग अंत वीडियो तक यानी लास्ट तक वीडियो में आप लोग बने रहिएगा और आप लोग दिल दिमाग लगाकर यानी अच्छे से पढ़ाई करिएगा, कहीं मेरा कहने का मतलब है। तो चलिए चलते हैं अपने क्लास के तरफ। क्वेश्चन एक बार हम पढ़ते हैं। समुद्र तल से 75 मीटर की ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, कहता है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। यदि लाइट हाउस की एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए, दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए, तो चलिए हम बनाते हैं। लाइट हाउस शिखर से दिखने पर समुद्री तल 75 मीटर है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, अपना फिगर हम एक बनाते हैं, नज़ारा सा सुंदर सा। ठीक है, तो आइए प्यारे बच्चों, चलिए लिख बनाते हैं। एक मेरा ये हो गया और यहाँ से प्यारे बच्चों ऐसे हम एक खींच लेते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ से लेकर क्या टेढ़ा है क्या, चलिए यहाँ तक हो गया। और प्यारे बच्चों यहीं से कह रहा है कि एक और ऐसे हम खींच लेते हैं। ये सटा होना चाहिए। ठीक है, हाँ एक में ही सटा होना चाहिए। चलिए यहाँ से यहाँ तक हमने बना लिया। तो प्यारे बच्चों 75 मीटर समुद्र तल से क्या कहता है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट के शिखर से, समुद्र तल है उससे 75 मीटर ऊंची, 75 मीटर ऊंची कह रहा है प्यारे बच्चों। तो 75 मीटर ऊंची यानी ये ऊंची हो गई। तो आइए लिखते हैं। ठीक है, ए इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं, इसका नाम सी देते हैं, इसका नाम डी दे देते हैं। कोई दिक्कत नहीं। ये 75 मीटर आपकी ऊंची हो गई लाइट। ठीक है, कह रहे 60 डिग्री समकोण बना देते हैं। 60 डिग्री बोला था, पहले पहले बोला था 30 डिग्री, तो 30 डिग्री हो गया और 60 डिग्री हो गया हमारा। ओके, 30 डिग्री हो गया और 60 डिग्री हो गया। चलिए एक बार हम सारांश लिखते हैं। ए बी क्या है पहले बच्चों हमारा, ए बी लिखते हैं। ए बी बराबर 75 मीटर, 75 मीटर जो कि प्यारे बच्चों क्या है, ए बी एक लाइट है, ऊंची लाइट है। ए भी एक क्या है, लाइट है प्यारे बच्चों, लाइट है। ये भी क्या हमारा एक लाइट है। ठीक है, ये भी क्या है, लाइट है। ये भी लाइट हो गया जो कि 75 मीटर है प्यारे बच्चों। आप देखिए इसके बाद कहता है डीबी जो है समुद्र तल है। फिर लिखते हैं डीबी, डीबी क्या है प्यारे बच्चों, समुद्र तल है। क्या है, तल है। समुद्र तल से क्या 75 मीटर की ऊंचाई पर हो गई आपकी, जो कि ऊंची एक लाइट लगी हुई है। आप अच्छा समझ चुके होंगे प्यारे बच्चों। लिखते हैं फिर समकोण, लिखेंगे समकोण, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 60 डिग्री ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, चलिए ए बी सी में हो गया प्यारे बच्चों। क्या टेन, क्या दी, टेन 60 डिग्री है। ए बी सी यानी इतना में ये 60 डिग्री हो गया। टेन थीटा लंब बटा आधार होता है सूत्र, तो ए बी बटा में हो जाएगा ए बी सी हो जाएगा। प्यारे बच्चों टेन 60 डिग्री का मान होता है √3,
और ए भी दिया है जी, हाँ 75 मीटर हो गया, बटा में BC नहीं दिया है, तो BC की जगह BC हो गया, यानी √3 BC बराबर 75 आ गया। ठीक है, क्या गया पेड़ बच्चों, 75 आ गया। एक और काम हो सकता है, यहाँ BC बराबर क्या गया जी, BC बराबर 75 बटा √3 हो जाएगा, ये भी हो सकता है। चलिए यहाँ तक हो गया। लिखेंगे प्यारे बच्चों, और आगे क्या लिखेंगे, आगे लिखते हैं पुनः, लिखेंगे पुनः, पुनः पुनः क्या है जी, इधर पुनः में आ जाएगा आपका समकोण त्रिभुज। क्या आएगा प्यारे बच्चों पुनः में, समकोण त्रिभुज ADC में, ए पूरा कर दें, ABD ही कर देते हैं, ABD में, चलिए ABD में यानी tan 30 डिग्री हो गया, लंब बटा आधार यानी ये भी हो जाएगा, आधार क्या होगा DC हो जाएगा, प्लस BC हो जाएगा। चलिए तो tan 30 डिग्री का 1/√3 होता है मान। और प्यारे बच्चों ए भी क्या है, ये भी 75 तो 75 रख देते हैं हम। और DC दिया जी, नहीं दिया है, लंबा हो जाएगा जी, BC प्लस DC हो गया, क्लियर। आगे चले गुणा कर देते हैं, कर दें क्या, BC दिया ना जी, BC दिया आपका, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम पहले हल करते हैं। तो आपका गया DC मान पुट न कर, क्या मान पुट नहीं करते हैं, लिख ही देते हैं, DC हो गया प्लस BC हो गया, आगे हम रख देंगे। ठीक है, चल के गुणा इसमें करते हैं, यानी क्या आएगा जी, √3 × 75, ये आ जाएगा बराबर क्या आएगा, DC प्लस BC आएगा, DC प्लस क्या आएगा, BC आएगा। काफी गर्मी हो रही है, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लगे रहेंगे। अब देखिए आपका इतना आ गया, अब मान क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं चाहे तो इस समीकरण इसे 2 मान लेते हैं, रे क्या हो गया, समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 1 कर ले, इसको समीकरण 1 कर लेते हैं, समीकरण 1 समीकरण 2 हो गया, तो BC दिया जी, यहाँ रख देंगे चाहेंगे तो। ठीक है, देखते हैं समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर। चलिए इधर आ जाते हैं, समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, ओके, रखने पर रखने पर है प्यारे बच्चों, तो समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, 2 ये है, लिखते हैं √3 × 75, चलिए बराबर क्या है, DC है, DC कहती है प्लस क्या है, BC का मान क्या जी, ये 75 बटा √3 है, 75 बटा √3, यही ना गया जी, ये आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये आ गया आपका। तो चलिए अब तो कर सकते हैं,
तो 75√3 इसको करते हैं सीधा, ठीक है। अब देखिए बराबर इसका हम एलसीएम लेंगे, यानी √3 आ जाएगा, ठीक। √3 का DC में गुणा करेंगे, अरे एक का गुणा किए से यानी √3 DC आ जाएगा, √3 DC हो जाएगा, प्लस 75 हो जाएगा, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका गुणा इधर करेंगे तो क्या आएगा, √3 DC प्लस 75 बराबर, अब इसका इसमें गुणा करेंगे, यानी √3 खुल जाएगा तो 7 × 3 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा, √3 DC प्लस 75 बराबर क्या होगा, 5 3 15 के 5 हाथ से लगा ले, 7 3 के 21 2 22, 200 क्या है 25 है, क्या है 225। इसको उधर कर देते हैं तो √3 आ जाएगा DC बराबर 225, 5 3 15 से लगा ले, 7 3 के 22 और ये 75 हो जाएगा। तो √3 हो जाएगा DC बराबर, ये देखिए घट जाएगा, 5 में से 5 गया 0 बचा, और 2 से जाएगा 7 नहीं जाएगा, तो ये होगा 12, 12 में से आपका 2 गया 5, और सॉरी 12 में से 7 गया 5 बचा, ये क्या है 1 बचा, इंटीग्रेशन बचा, क्या बचा, इतना बचा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए आगे क्या होता है, DC है ना जी, हाँ DC का मान कहीं आया है क्या, DC नहीं कहीं, DC BC है, DC बराबर CB, चलिए DC नहीं है, चलिए DC बराबर आपका क्या आ जाएगा जी, बताइए फर्दर तरीका। तो चलिए चेंज कर देते हैं, इसको हम लिखते हैं वैसे, इसलिए DC बराबर 150 बटा में √3 हो जाएगा। यार वो √3 का हम परिमीकरण करेंगे, √3 ऊपर भी जाएगा नीचे आएगा, तो √3 जाएगा और बटा में क्या आएगा, √3 आएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है, तो DC बराबर हो जाएगा यार बच्चों, ये 150 √3 हो जाएगा, ठीक है। बटा में √3 हट जाता है, तो रूट हट जाता है 3 बचता है, तो 3 5 क्या होता है 15, तो वैसे 15 ना, यानी 5, ये 0 1 उतर जाएगा, ये कट गया, यानी फिर जो कहा जाए तो DC बराबर 50√3 मीटर, मीटर किधर गया, DC, ठीक है। DC क्या था, क्या बोला था निकालने के लिए, कि दो जहाज़ों के बीच की दूरी क्या थी, इन एक दो, ये क्या है, 2 जहाज है, 1 और 2, ठीक है। तो कह रहा दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो दूरी प्यारे बच्चों आ गया 50√3 मीटर, DC वाला 50√3 मीटर, यही क्या है प्यारे बच्चों, हमारा दूरी है, क्या है, यही हमारा दूरी है। तो चलिए प्यारे बच्चों, जय हिंद, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।